बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एक बादशाह अपने वजीर के साथ सैर कर रहा था। अचानक उसकी नज़र एक मजदूर पर पड़ी जो ज़मीन से ईंट फेंकता और वो ईंट हवा में कलाबाजियाँ खाती हुई तीसरी मंजिल पर जा पहुँचती। बादशाह ने हैरान होकर वजीर से कहा कि क्या वजह है कि इसकी ज़मीन पर खड़े होकर फेंकी हुई ईंट तीसरी मंजिल पर जा पहुँचती है। क्या ये इतना ताकतवर है? वजीर ने बादशाह से अर्ज किया कि हजूर, इसमें ताकत के साथ साथ एक और अमल कार फरमा है। अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज करूँ? बादशाह ने कहा कि कहो, क्या कहना चाहते हो? वजीर ने कहा कि बादशाह सलामत, ज़रूर इसकी घरेलू ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही है। इसे घर की तरफ से कोई परेशानी लाहक नहीं, इसी वजह से इसकी ईंट तीसरी मंजिल तक पहुंचती है। बादशाह ने कहा कि तहकीक की जाए। वजीर ने कहा, जी हुजूर। दूसरे रोज़ वजीर ने चंद अफराद को तहकीक पर लगा दिया। एक हफ्ते के बाद उन अफराद ने जो मालूमात पेश की वो इस तरह थी कि उस मजदूर की बीवी शाम होते ही अपने शोहर के इंतजार में बैठी रहती है। वो जैसे ही घर में कदम रखता है उसकी बीवी नहाने के लिए फौरन पानी की बाल्टी और नए कपड़े रख देती है। मजदूर जैसे ही नहाने से फारिग होता है तो ये उसके लिए खाना लगा देती है। खाने से फारिग होने के बाद लेटने के लिए बिस्तर लगाती है। सोने से पहले अपने शोहर को पीने के लिए दूध देती है। किसी परेशानी का जिक्र नहीं करती और सब्र से काम लेती है। जब ये मालूमात बादशाह के सामने पेश की गई तो वो मजीद हैरान हुआ। उसने वजीर को कहा कि इनके दरमियान कुछ रंजिश पैदा कर दो, फिर देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। चनाचा वजीर ने ऐसा ही किया। वजीर ने किसी तरीके से उसकी बीवी के कानों में ये खबर पहुंचा दी कि तुम्हारे शोहर के चंद दूसरी औरतों से नाजायज ताल्लुकात हैं। बस फिर ये सुनते ही शाम को मजदूर जो ही घर पहुंचा कि ना तो नहाने के लिए पानी की बाल्टी है और ना ही खाने का इंतजाम है और ना ही सोने के लिए बिस्तर है। उसने बीवी से वजह पूछी तो वो लड़ने को दौड़ी। मजदूर ने बहुत सफाइयाँ पेश की मगर बीवी थी कि मैं ना मानूं। घर से चंद दिन ये किस्सा यूं ही चलता रहा। एक दिन वजीर ने बादशाह को कहा कि हम सैर को चलते हैं और उस मजदूर की हालत देखते हैं। बादशाह वजीर समेत सैर को निकला और उसी मजदूर के पास पहुंचे तो क्या देखते हैं कि मजदूर लाख कोशिश करता है लेकिन ईंट पहली मंजिल से ऊपर नहीं जाती। बादशाह वजीर की फहम फरासत को मान गया और उसे यकीन हो गया कि ईंट को तीसरी मंजिल तक ताकत ने नहीं बल्कि घरेलू गुवार जिंदगी ने पहुंचाया है। एक दफा एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसे गांव की एक खूबसूरत लड़की पसंद आ गई और उसने उस लड़की के वालिद से रिश्ते की बात की। लड़की का ताल्लुक भी चूंकि गरीब खानदान से ही था और किसान इलाक में अच्छा था, इसलिए लड़की के वालिद किसान से शादी के लिए राजी हो गए। कुछ दिनों के बाद उस लड़की का निकाह सादगी से पढ़वा दिया गया। किसान की बीवी की सारी खूबसूरती उसके लंबे घने स्याह चमकदार बालों से थी। शादी के कुछ वक्त गुजर जाने के बाद किसान की बीवी ने अपने शोहर से कहा, अगर आप मेरे लिए कंघी खरीद लें कि मेरे बाल बहुत लंबे हैं और संवारने के लिए कंघी की ज़रूरत पड़ती है और वैसे भी ये मुझे अच्छा नहीं लगता कि बार बार पड़ोसियों से जाकर कंघी मांगूं, इसीलिए आप खेतों से वापस आते हुए ही मेरे लिए कंघी लेते आना ताकि मैं अपने बाल संवार सकूं और किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत ना आए। किसान बीवी की फरमाइश सुनकर बोला, मेरे पास तो पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए कंघी खरीद कर लाऊं। अगर मेरे पास इतने पैसे मौजूद होते तो मैं अपनी घड़ी के पट्टे ना बनवा देता जो काफ़ी वक्तों से खराब पड़ी हुई है। किसान की बीवी शोहर के तंग हालात को समझते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोली, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो बल्कि बेफिक्र होकर चले जाएं, मैं पड़ोसियों से ही ले लूंगी। शोहर बीवी को समझाकर घर से बाहर तो निकल पड़ा मगर उसे बहुत दुख हो रहा था कि उसकी बीवी ने पहली बार किसी चीज़ की ख्वाहिश की थी और मैं अपनी बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सका। किसान अपनी घड़ी लेकर बाजार गया और घड़ी बेचकर अपनी बीवी के लिए एक कंघी खरीद ली कि बीवी को दिखाऊंगा तो वो खुश हो जाएगी। अब जब किसान घर को लौटा तो उसने देखा कि उसकी बीवी के लंबे बाल अब काफ़ी छोटे हो चुके हैं। उसने बीवी से कहा कि तुमने अपने साथ ये क्या किया? वो बोली, जब सुबह आपने कहा था कि आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप मेरे लिए कंघी खरीद लें तो मैंने अपने बाल कटवा कर वो बेचकर आपके लिए घड़ी खरीद ली। अब किसान ने सारा माजरा सुना तो दोनों रो पड़े। ये कहानी बज़ाहिर बहुत मामूली सी है मगर इसमें से हमें ये सबक मिलता है कि इस्तवाजी ज़िंदगी के लिए सुकून एक दूसरे की खुशी तलाश करने में है। मोहब्बत कुछ लेने और देने का नाम नहीं है बल्कि मोहब्बत एक कुर्बानी और इसार का नाम है।